हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 3 पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। अ स्माइल। स्माइल आपको पता है, स्माइल का मीनिंग होता है मुस्कुराना। अ स्माइल, मुस्कुराना। तो अ स्माइल मेक्स एवरीवन हैप्पी। एंजॉय दिस पोएम। रोज खुश और एवरीवन खुश होते हैं। इंजॉय दिस पोएम का हम इंजॉय लेते हैं। और स्माइल का मीनिंग होता है हंसना। जैसे कि मुस्कुराते हैं, जैसे कि हम मुस्कुराते हैं। कोई जॉब करता है, फिर हम मुस्कुराते हैं। कुछ हो जाता है, वो भी स्कूल में आपको कोई भी सर या मैडम आपको कोई जोक सुनाता है तो आप मुस्कुराते हैं, तो उसको बोलते हैं स्माइल, मुस्कुराना। तो स्टार्ट करते। अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग। मुस्कुराना है, बहुत मुस्कुरानी है जो, वो बहुत फनी चीज़ है। मुस्कुराते वो बहुत फनी चीज़ है। क्यों फनी चीज़ है? तो आगे इट रिंकल्स अप योर फेस। ये आपको चेहरे पर रिंकल का मीनिंग होता है, जैसे कि हम हंसते हो ना, यहाँ पर लाइन रेखा बनती है ना। फिर आपकी दादी, आपको ज़्यादातर पता होगा, जब आपकी दादी हंसती है तो यहाँ पर लाइन होती है और यहाँ पर भी होती है फोरहेड पर, तो उसको बोलते हैं रिंकल। इट रिंकल अप योर फेस। यह आपके चेहरे पर झुर्रियाँ, हिंदी में उसको बोलते हैं झुर्रियाँ और या रेखा लाता है। जब आप हंसते हो तो चेहरे ऊपर झुर्रियाँ। ट्राई करना, जब ये लेसन स्टार्ट होता है तो ट्राई करना। जब आप हंसते हैं तो कैसे यहाँ पर लाइनें रेखा होती है, वही। एंड वेन इट इज गॉन, आपको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चली जाती है। जब मुस्कुराना बंद हो जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चली जाती है। यू विल नेवर फाइंड, आप उसे कभी नहीं पा सकोगे। तो इट इज सीक्रेट हिडिंग अ प्लेस। सीक्रेट एक गुप्त जगह। जैसे कि आप छुपा छुपी खेलते हो तो आपको फ्रेंड को आप बता दो कि एक सीक्रेट जगह है, वहाँ पर कोई हमको ढूंढ ही नहीं पाएगा, तो उसको बोलते हैं सीक्रेट, एक गुप्त जगह, रहस्यमय। तो इट इज सीक्रेट हिडिंग प्लेस। ये क्या कहाँ छुप जाती है पता ही नहीं चलता। जो हम स्माइल जो करते हैं वो कहाँ छुप जाती है पता ही नहीं चलता, गुम हो जाती है तो पता ही नहीं चलता। बट फेयर मोर वंडरफुल इट इज, लेकिन यह कभी अधिक अद्भुत है। टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू, देखना है कि मुस्कुराना क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मुस्कुराना क्या कर सकते हैं। तो मुस्कुराना, जो कोई सैड होता है तो उसको हम कोई जोक या कुछ सुनाते हो तो वो उसका जो दुख है वो दूर कर देता है, वो हंसता खेलता रहता है। तो यू स्माइल एट वन, तुम एक पर मुस्कुराते हो, ही स्माइल एट यू, तो वह तुम पर मुस्कुराता है। तुम उस पर मुस्कुराते हो, वो तुम पर मुस्कुराता है। जो ना हम आमने सामने दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, तो मैं एक जोक सुनाता हूँ तो मैं खुद हंसता हूँ और सामने वाला भी हंसता है, वो खुद हंसता है तो हमें भी हंसना आता है। एंड सो वन स्माइल मेक्स टू, और इसलिए एक मुस्कुराना दो बनाती है। जो मुस्कुराहट है वो दोनों को बनाती है, एक कर रहा था। तो इस पोएम में एक स्माइल की बात की है। तो मुस्कुराना एक फनी चीज है। जो स्माइल कहाँ छुप जाती है, कहाँ गुम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। एक दूसरे को वो मुस्कुराने एक दूसरे, और इसलिए एक मुस्कुराना दो को लगाती है। जो मुस्कुराते एक को मुस्कुराते दूसरे भी मुस्कुराता है। तो उसमें से फायदा ये होता है कि आप जब सैड हो जाते हैं तभी कोई जोक्स करता है तो मुस्कुराते हो। तो नीचे है न्यू वर्ड्स। रिंकल, आगे डब्ल्यू जो है छुपा हुआ है, वो हम बोल नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं रिंकल्स। व्रिंकल नहीं, रिंकल्स। तो रिंकल का मैंने आपको समझा दिया कि जब आपकी दादी हंसती है तो उसके फेस पर
जहाँ पर यहाँ पर रेखाएं यहाँ पर होती है तो उसको बोलते हैं जुरिया। तो सीक्रेट वो भी आपको मैंने समझा दिया। सीक्रेट कोई दोनों फ्रेंड है छुपा छुपी खेलते हैं तो अपना जो खास फ्रेंड है उसको आप बता दें कि एक जगह सीक्रेट जगह है जहाँ पर वो हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा तो उसको बोलते हैं सीक्रेट। फिर हिडिंग प्लेस मीन्स छुपने की जगह, जो बचाव कर अपना बचाव होता है वहाँ पर छुपने उसको बोलते हैं बचाव कर, वो छुपने की जगह। तो नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज नंबर 14। लेट्स रीड करते। माई ग्रैंड मदर हैज मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। मेरी आप देखो पिक्चर देखो आपको पता चल जाएगा कि स्माइल जब करते हो तो कहाँ कहाँ झुर्रियाँ आती है, रेखाओं कहाँ कहाँ आती है, लाइनें कहाँ कहाँ आती है तो आपको पता होगा। तो उसमें क्या इसने बोला कि माई ग्रैंड मदर हैज मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। मेरी दादी के चेहरे पर कई झुर्रियाँ मीन्स कई रेखाएं हैं। तो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, अलग अलग जगह पर उसकी झुर्रियाँ है। नीचे शॉल आई टेल यू अ सीक्रेट। मैंने बताया कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या बोलती है, शॉल आई टेल यू अ सीक्रेट, क्या मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता, एक गुप्त जगह बताना चाहता हूँ। तो आप नीचे क्वेश्चन आंसर है रीडिंग इज फन। वाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग। तो उसने बोला कि मुस्कुराना एक मज़ेदार चीज़ क्यों है। उसने बोला कि मुस्कुराना एक मज़ेदार चीज़ क्यों है। तो उसका आंसर है स्माइल इज फनी थिंग एज इट कैन मेक अदर पीपल हैप्पी व्हेन दे आर सैड। मुस्कुराना एक मज़ेदार बात है क्योंकि यह दुखी होने पर दूसरे लोगों को खुश कर सकती है, इसलिए मुस्कुराना एक बड़ी चीज है। तो आप इसका आंसर लिख दो। तो बच्चों इसका आंसर है स्माइल इज फनी थिंग्स एज इट मेक अदर पीपल्स हैप्पी व्हेन दे आर सैड। मुस्कुराहट एक मजेदार बात है क्योंकि दुखी होने पर दूसरे लोग को खुशी दे सकती है, खुश कर सकती है। तो इसलिए पता है कि इसलिए जो मुस्कुराहट है एक बड़ी मजेदार चीज है। तो नेक्स्ट उसके नीचे आंसर व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन। क्या होता है जब आप किसी पर मुस्कुराते हो, क्या होता है जब आप किसी पर मुस्कुराते हो। तो उसका आंसर है when we smile at someone they get happy and forget their worries। तो जब हम किसी चिंता में मुस्कुराते हो, कुछ चिंता, वरीज का मीनिंग होता है चिंता, हम किसी चिंता में मुस्कुराते हो तो वे खुश हो जाते और अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं। जब हम किसी चिंता में हो और जब हम खुश हो जाते तो वो चिंता जो है मुक्त हो जाती है। इसलिए बोला है कि क्या आप मुस्कुराते हो। तो क्या होता है जब आप मुस्कुराते हो। बच्चों ये दोनों के दोनों आंसर आप लिख दो टेक्स्ट नोटबुक के अंदर। तो नेक्स्ट नीचे बच्चों एक जॉक है, तो जॉक आप सुनना चाहते हो तो चलो हम पहले पूरा उसका इंग्लिश रीड कर देते फिर आपको हिंदी में समझाएंगे। आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 rupees टू सी द लायन जम्प द ट्री। ही jumped so high he touched the moon and never came back till the end of June। तो बच्चों जो ये लड़का उसने क्या बोला, मैंने अपनी मम्मी के पास से मैंने 20 rupees ली। क्यों ली। तो उसने बोला कि मम्मी मैं देखना चाहता हूँ कि जो लायन है वो कैसे जंप करता है। तो वो 20 rupees लेके वो गया बाजार में। ही जंप्ड सो हाई ही टच्ड द मून। उसने इतना ऊंचा जंप किया, इतना ऊंचा जंप किया तो वो मून को टच कर दिया। जो मून है
उसको टच कर दिया, इतना ऊंचा जंप किया जो मुंह पर टच किया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, वो कभी जून के एंड तक कभी आया ही नहीं। इतना ऊंचा इसने जंप किया तो जून के एंड तक कभी आया नहीं। तो बच्चे ने 20 रुपीज लिए, क्यों लिए, क्योंकि बाजार के अंदर से बाजार में जाके जो लायन है वो कितना ऊंचा जंप करता है वो देख लेगी। तो उसने लिए 20 चला, तो उसने इतना ऊंचा जंप किया जो लायन ने तो मून तक टच किया, तो कभी वो रिटर्न वापस आया नहीं। जून तक, जून के एंड तक कभी रिटर्न वापस आया नहीं। तो उसके नीचे कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ, एवरीवन लाफ। अगर आपको कोई जोक आता हो तो आप सबको हंसाएंगे, सबको हंसाएंगे। तो से इट फर्स्ट इन योर, से इट फर्स्ट इन योर लाफिंग एंड देन इन इंग्लिश। पहले आप अपने लैंग्वेज में, सॉरी, से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज, सॉरी लाफिंग बोला था। से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो पहले आप अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, फिर आपको उसको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बोलना है। तो ये आपको जोक्स आप अपने दूसरे फ्रेंड को भी बता सकते हो। तो ये ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, को मजा आएगा। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 41, से अलाउड, जोर से बोलना है। ट्रम्प, संग, जंग, बाकी की जो है वो आपको बोलना है। फिर इसमें आपको नीचे है वेन वी रीड W इन कॉलम 3 इट हैज नो साउंड। जो कॉलम 3 है, से अलाउड के अंदर कॉलम जो 3 है, इसमें से जो W है वो साइलेंट है। जैसे कि मैं रीड करता हूँ, रिंकल नहीं, रिंकल, रिंकल, W साइलेंट है, रिंकल, रिंकल W साइलेंट है। फिर उसके नीचे रिगल, रिगल W साइलेंट है। फिर उसके नीचे राइट, जो उसमें जो W है वो भी साइलेंट है। वैसे ही नीचे उसने बोला है कि लुक एट द वर्ड्स टॉक हियर आई, टॉक हियर L इज साइलेंट, नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड अलाउड। तो उसमें जो है टॉक, L जो है L वो भी साइलेंट है। वैसे ही आपको दूसरे जो वर्ड्स है वो आपको अलाउड जोर से बोलने, जैसे कि वॉक, मोर, मोर, ई, जो इसमें ई साइलेंट है, उसमें वॉक, तो उसमें L साइलेंट है। फिर मोर, इसमें ई साइलेंट है। फिर इसमें रैप, तो उसमें W साइलेंट है। फिर जॉब, तो लास्ट में कौन सा साइलेंट है, ई साइलेंट है। वैसे आपको दूसरे भी वर्ड्स बोलने, लिखने और बोलने। फिर उसके नीचे ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट रिम्स विद माई, कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। उसमें से एक आई जो है, आई वर्ड्स है वो साइलेंट है और वो आपको अंदर फ्लिप करना है। जैसे कि मैं एक आपको सिखा रहा हूँ, बाकी जो वो आपको करना है। उसमें कौन सा वर्ड्स नहीं है, उसने बोला कि आई साउंड, आई का वर्ड है वो लिखना है। तो जैसे कि ये स्माइल, तो इसमें आई है वो फिलिंग द ब्लैंक कंप्लीट करनी। फिर उसके बाद काइट का है, फिर उसके बाद दो है वो वर्ड सारे कंप्लीट करना। फिर नीचे है रियल टाइम, विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा वर्ड दुनिया में, सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है, सबसे बड़ा शब्द कौन सा है। तो नीचे आंसर है स्माइल्स। तो कौन सा है, स्माइल्स, बिकॉज देयर इज अ माइल बिटवीन द टू एसेस। तो सबसे बड़ा कौन सा है, स्माइल। तो नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 42। एक एक्टिविटी है बच्चों, आपको एक गेम है, सॉरी एक गेम है, वो आपको घर से खेलनी। मैं आपको समझा देता हूँ, वो आपको घर से खेलनी है। लेट्स राइट, प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर
आपको अपने पार्टनर के साथ ये गेम खेलनी। क्लोज योर आइज, आँख बंद कर। मूव योर फिंगर ओवर द पेज वाइल यू आर सिंग। जो अपनी उंगली को उस पेज पर रखिए जब आप गाते हो। तो नीचे जो गाना दिया है, टिक टाक टॉय, राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस। तो वहाँ पर गाना है, तो आपको आंखें बंद करके वहाँ पर जो ऊपर जो गाना है उसमें आपको फिंगर इधर से उधर करनी है। तो आप जहाँ पर रोकते हो, जैसे कि मैंने अभी आंखें बंद करके फिंगर को रोकी तो मुझे आई वर्ड्स आया। तो जो आई का वर्ड्स आया तो उनके हिसाब से जो नीचे पोस्टर दिया है जो गोल कलर का, राउंड कलर का, तो इनमें से आई कलर का ढूंढ के इसमें लिखा है दिस इज माई कंट्री। तो आपको उसका ट्रांसलेशन करना है और इसमें लिखा है कि व्हेन यू फिनिश सिंग द पोएम स्टॉप मूविंग योर फिंगर, ओपन योर आइज, सी विच लेटर यू स्टॉप एट, यूज द क्लब्स टू राइट द वर्ड्स, बिगिन विद द लेटर दैट यू फाइंड। जब आप कविता सुनाना समाप्त कर ले तो अपनी उंगली हिलाना बंद कर दें, अपनी आंख जो है खोले, देख के आप किस पत्र को रोकते हो। आपको जो पत्र मिले उसके साथ शब्द लिखने के लिए सुरागों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि आप आंखें बंद कर देते, वहाँ पर जो चक्र है, जो राउंड है, वो घूमता है। तो आप जहाँ पर आपका गाना जब स्टॉप हो जाता है, आप जो ऊपर जो गाना है वो बोलते हो, जब स्टॉप हो जाता है पूरा, तो कहाँ पर आपकी उंगली फिंगर रुकती है, तो वहाँ पर आपको उसके वर्ड्स लिखने हैं। फिर नेक्स्ट पे टीम टाइम, उसमें भी आप एक एक्टिविटी है वो आपको करनी है। आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या है एक्टिविटी में। तो फ्रॉम अ क्ले क्लब इन ग्रुप गिव योर क्लब नेम। एक क्ले क्लब वाले ग्रुप बनाना और उसका आप नाम लिखना। तो बच्चों इसमें आपको एक ग्रुप बनाना है, क्ले ग्रुप बनाना है और उसका नाम देना है। तो नीचे क्या क्या बनाना, टेक अ वेट स्लैब ऑफ क्ले, मिट्टी का एक गीला टुकड़ा लो, जो मिट्टी का जो एक गीला है वो उस टुकड़ा लो। यूज अ मैस्टिक टू राइट द नेम्स ऑफ योर क्लब एंड ऑल द क्लब मेंबर्स ऑन इट। अपनी क्लब और उस पर क्लब के सभी सदस्यों का नाम लिखना। उसमें सभी सदस्यों का नाम लिखना। कैसे लिखना है, एक माचिस की जो है, जैसे कि ये एक माचिस है, एक मैस्टिक की मदद से वो आपको उनके नाम लिखने। तो लेट द स्लेब ड्राई, तो उसको जब आप लिख देते हो तो वो आपको ड्राई मीन्स सुखा देनी है। फिर डिस्प्ले योर स्लेब इन द क्लासरूम, जो आपका कंप्लीट जो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो आपको वो क्लासरूम के अंदर सभी बच्चों को बतानी है। तो उसमें क्या करना है, एक मिट्टी का क्ले लेना है और उसमें आप उसी फ्रेंड कोई भी सदस्य का नाम लिखना है और उसको सुखा देना है। फिर आपको उस क्लासरूम में सारे बाकी स्टूडेंट को आपको बताना है। जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया है, एक बर्ड्स है, एक फूल है, बाकी वगैरह वगैरह अलग चीज है एक्सेट्रा। फिर नीचे ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विथ क्ले लाइक बर्ड्स, सन, फ्लावर एक्सेट्रा। तो बच्चों वहाँ पर आपको अलग अलग डिफरेंट बनाने हैं। तो मैंने उसमें भी बर्ड्स, सन, फ्लावर, वो भी अलग अलग डिफरेंट आप क्ले की मदद से बना सकते हो। फिर उसके नीचे वैसा ही है, फिर आपको एक्टिविटी करनी है। उसके नीचे फन टाइम, हैव अ फन विथ क्ले, जो क्ले है उसके साथ मजे करने हैं। टेक अ क्ले बॉल, एक क्ले बॉल लो। यूज अ रोलिंग पिन एंड रोल द क्ले आउट फ्लैट, एक रोलिंग पिन जो रोटी बनाती है मम्मी, वो रोलिंग
सॉरी जो रोटी बनाती है तो रोलिंग जो पिन है उसको आप लो और जो उसको जो मिट्टी है जो गोल कलर जो राउंड कलर का बॉल है उसको आप फ्लैट कर दो, उसको आप फ्लैट कर दो। तो बच्चों आप फ्लैट कर देना। फिर उसके नीचे मेक अ क्ले पैनकेक राउंड लाइक और रोटी और इडली। आपको वो उसके ऊपर आप पैनकेक बनाना है। आप उसके ऊपर पैनकेक बनाना है। कैसे बनाना? राउंड रोटी या इडली की तरह गोल बनाना है। विथ द हेल्प ऑफ अ मैस्टिक ड्रॉ अ सर्कल और यूज अ बाउल टू कट अ सर्कल आउट ऑफ द रोल्ड क्ले। तो आपको इस मिट्टी को जो आपने प्ले केक बनाया तो आप मैस्टिक की मदद से उसको राउंड करो। फिर उसके ऊपर जो बाउल है जो कटोरा है तो उसके ऊपर आप रखो और वो उसका शेप राउंड हो जाएगा। फिर उसके नीचे यूज द एक्स्ट्रा क्ले टू मेक आईज नोज ईयर एंड स्माइली और अ सेड फेस। तो आप उसके बाद आँख नाक और एक स्माइली या उदास चेहरे बना सकते हो। ऑल्सो ट्राई मेकिंग हेयर, बाल भी बनाने की आप कोशिश करो। फिर नीचे क्वेश्चन है व्हाट एल्स कैन यू डू टू मेक द फेस कलर। चेहरों को रंगीन बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 44। तो एक पोयम है इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट। अगर आप खुश है तो आप ये जानते हो कि क्या करेंगे। तो एक गाना है उस एक्शन के साथ गाना है तो हम गाते हैं। तो इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड। आपको जो आप अगर खुश है तो आप ये जानते हो कि हम क्या करेंगे तो हम जानते हैं कि क्लैप योर हैंड, तो क्लैपिंग करेंगे। फिर इसके नीचे इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड। फिर इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो एंड यू रियली वांट टू शो इट। तो आप जब भी खुश हो जाते हो तो पिक्चर में देखो नीचे स्लैप करते हो ना, पैर जो आप करते हो ना तो वही करते हो। फिर उसके नीचे इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड। फिर से आपको क्लैप करना है। रिपीट द राइम्स विद द फॉलोइंग एक्शन ऑल्सो। फिर आपको रिपीट करना है फिर एक्शन के साथ करना है। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट नॉड योर हेड। तो नॉड योर हेड इसका मीनिंग होता है जब हम अपने सर को ऊपर नीचे हिलाते हो तो उसको बोलते हैं नॉड योर हेड। तो आप क्लैपिंग करते हो फिर ऊपर नीचे करते हो अपना हैंड ऐसे करते हो। फिर इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट स्टेप योर फीट। जब हम अपने पैरों को तो नीचे आवाज करते हो ऐसे तो वो भी करना हो। इफ यू आर हैप्पी सेड यू नो इट से हा। फिर आप तो जब खुश हो जाते हो तो आप क्या करते हो? हा हा करते हो। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट डू ऑल फॉर। आप जो चारे को चारे वो चीजें करते हो जैसे कि क्लैप क्लैप नॉक नॉक स्टेप स्टेप। तो नेक्स्ट पेज है लेट्स अ प्रैक्टिस। बच्चों आपको कर्सिव में दिया है तो आपको मैंने बोला था कि कर्सिव की जो बुक है इसमें आपको 1 से ABCD जो है A फॉर एप्पल से Z फॉर जिब्रा तक कंप्लीट कर दी होगी तो आपको वो करनी है। फिर उसके बाद एक पेज है तो वो आपको वो भी करना है और एक ये वाला भी करना है। उसमें 1 लिखा है, दूसरे नंबर पर सन, तीसरे नंबर पर है। उसके नीचे डे फेट और हॉट। उसके नीचे है 1 2 और 4। बच्चों ये जो है ये पूरा 45 नंबर का पेज वो आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ तो वो आपको करना है। तो लाइन ट्रेस करनी है। तो बच्चों यहाँ तक अब हमारा यूनिट पार्ट 1 खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो स्टोरी है वो आपको सुनाएंगे और आपको मजा आएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।